नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बीजेपी गठबंधन 2/3 बहुमत तक कैसे पहुंचेगा। फिर जो कुछ टीएमसी के साथ हुआ और वहां से जिस तरह से सांसद टूटे, विधायक टूटे और वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में जाकर जुड़े, उसे कानूनी चश्मे से देखा जा रहा है। और फिर यह भी हो रहा है कि क्या ये सही है, गलत है। लेकिन हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो दरअसल मामला इन सब से अब आगे निकल चुका है। न मसला ये 2/3 बहुमत का है और न इसका कि डिलिमिटेशन बिल जो है वो बीजेपी पास करा पाती है या नहीं। असल में खेल उससे बड़ा है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला है। ये मामला एकदम अलग किस्म का है और जो सियासत है वो सियासत दरअसल अब आगे निकल चुकी है। चूंकि जिस बात की चर्चा हो रही है वो देखिए, वो तो जब 5 राज्यों के नतीजे आए और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जीत हासिल की और तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके को छोड़कर थलपति विजय का हाथ थाम लिया, तभी 2/3 बहुमत भी बीजेपी गठबंधन का सेट हो चुका था और यह भी तय हो चुका था कि यह बिल पास हो जाएगा। तब सवाल ये उठता है कि फिर जो ये नूरा कुश्ती चल रही है उस नूरा कुश्ती का निहितार्थ क्या है, और उसी को हम लोग समझेंगे। और शुरुआत करते हैं भूपेंद्र यादव के घर से। आपने गौर किया कि आखिर में भूपेंद्र यादव का घर ही एपी सेंटर क्यों बनाया गया? अब उसमें कहा जा रहा है कि नहीं साहब, वो चूंकि पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे। ठीक बात है, वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना भरी है? अभी तक जो टूट फूट होती थी उस टूट फूट में कायदे से होता ये था कि कहां लोग जाकर जुड़ते थे। आप देखिए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ तो किसके इर्द गिर्द सब इकट्ठा हुए? एकनाथ शिंदे के। फिर अजीत पवार के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए। यहां कायदे से दरबार लगना चाहिए था शुभेंदु अधिकारी के यहां, लेकिन लगा कहां? भूपेंद्र यादव के यहां। आप ये जो दरबार लगा है, इस दरबार का पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़ रहा है। चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और ये अनायास ही नहीं, अखिलेश यादव परेशान हो गए हैं। ये अखिलेश यादव जो अब कहना शुरू किए हैं कि साहब 2027 में ये हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो अनायास नहीं कह रहे हैं। इसके कहने की वजह दरअसल भूपेंद्र यादव के घर को इस बड़ी टूट फूट का एपिसेंटर बनाकर बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है ओबीसी की उस सबसे बड़ी बिरादरी पर, जहां आप एक तरह से कहें कि बीजेपी की अभी तक पकड़ नहीं है, यानी यादव कुनबा। ये वो आप एक तरह से कहें कि पॉलिटिकली बहुत डोमिनेटेड कास्ट है, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में। ये जो कवायद है ना, ये कवायद अब जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2027 में, खेल दरअसल उसका है। और फिर उसके आगे आप चले जाइए 2029 का है। इतना ही नहीं, ये मामला जो है वो बीजेपी के 300 के आंकड़े से भी जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें हैं जिसमें पहली बात जो है वो भूपेंद्र यादव की है। इसलिए आप देखिए कि सब लोग वहां जुटते हैं, यानी टीएमसी के जितने बागी हैं, और बागी के आप तो बाकायदे जो है नेशनलिस्ट सिटीजन जो पार्टी है उसके बाकायदे सदस्य हो चुके हैं। तो इनका जुटान जो है वहां इसीलिए हुआ था ताकि सीधा मैसेज जो है वो यूपी की इस बिरादरी में जाए कि साहब देखिए बीजेपी में कितना महत्व दिया जा रहा है इस कुनबे का, और इस कुनबे का कितना बड़ा कद है भाजपा के भीतर। यह आप समझिए कि ये देखने में बस ऐसे ही लग रहा है कि चलिए भूपेंद्र यादव प्रभारी थे। मसला ये नहीं है कि भूपेंद्र यादव प्रभारी थे, मसला ये है कि अखिलेश यादव के पैरेलल एक बड़ा लीडरशिप बीजेपी खड़ा करने में लगी हुई है विद इन बीजेपी। ये दरअसल उसकी एक वानगी है, इसलिए ये बैठकी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी चीज, नेशनल सिटीजनशिप पार्टी ऑफ इंडिया ही क्यों? उसमें एक कारण तो दल बदल वाला बताया ही जा रहा है कि साहब उसकी वजह से ये तमाम सारी चीजें हुई हैं। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है कि दल बदल कानून की वजह से उन लोगों को दिक्कत हो जाती है, यानी जो लोग टीएमसी से अलग हुए हैं वो तो वैसे भी आप ये कहें कि 2/3 है, चाहे विधायक हो और चाहे सांसद हो। तो जब 2/3 अलग हो रहे हैं तो दल बदल वाला मसला जो है उनके लिए उतना
आप ये कहें कि पेचीदा नहीं है, और फिर ये इस स्पीकर पर ज़्यादा निर्भर करता है। कोर्ट कचहरी तो ये लोग बाद में जाएंगे, स्पीकर को ये लोग पहले ही मिल चुके हैं, स्पीकर को दावा भी ठोक चुके हैं कि हाँ भाई हम ही जो है असली हैं और हम ही को आप मान्यता वगैरह दीजिए। फिर ये पार्टी क्यों? दरअसल ये पार्टी चुनने का कारण जो है वो बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है, अमित शाह की अपनी स्ट्रेटजी है। 300 का जो आंकड़ा है, ये मैं बार बार 300 की बात क्यों कह रहा हूं, दरअसल उसके पीछे की वजह है बीजेपी अपने पैर पर दौड़ना चाहती है। बात ठीक है कि गठबंधन के सहयोगी हैं, और वो गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो मजबूती के साथ खड़े हैं, फिर वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, पवन कल्याण हो, या और जो छोटे छोटे दल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को जो बार बार एक संख्या वाला मसला रहता है, तो वो जो संख्या बल वाला मसला है वो अगर पूरा कर लिया जाए तो कई सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चूंकि अभी सरकार लंबे समय तक चलनी है, और लंबे समय तक चलनी है तो कई सारे बिल आएंगे। अब हर बिल में अगर इस तरह की अड़चन पड़ेगी तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया गया कि बीजेपी ने कहा कि साहब अगर आप सीधा सीधा लोगे, अब ये लोग अगर सीधा बीजेपी में आते, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा वाले, उनका विलय हुआ, तो वो फिर ऑपरेशन लोटस की कहानी शुरू होती। पहली चीज। दूसरी चीज, टीएमसी के जो सांसद हैं उनको लेने का मतलब, फिर या विधायकों को लेने का मतलब गड़बड़ हो जाता। गड़बड़ इस लिहाज से हो जाता कि साहब देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वैसे भी अगर आप इनके खिलाफ लड़ रहे हैं और इनको फिर अपने साथ ले रहे हैं चुनाव के बाद, तो ये बंगाल में एक तरह से कहें कि मैसेजिंग गलत जाती, और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मैसेज होता कि बताइए ये कौन सी पॉलिटिक्स है। आप एक पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, और फिर जब आप जीत जाते हैं तो उस पार्टी के सांसद और विधायक को अपने पाले में कर लेते हैं, यानी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो ये मैसेजिंग से भी बचना था, और ऑपरेशन लोटस के आरोप से भी कि नहीं इस तरह का जो है चीजें ना हो। क्योंकि अभी देखिए टीएमसी जो टूटी फूटी है, उस टूटने फूटने क्या कारण है, या डीएमके में जो चर्चा हो रही है, लगातार चर्चा चल रही है, तो ऐसा थोड़े है कि वो बीजेपी वहां तोड़ने जा रही है। नहीं, अभी देखिए पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद चीजें एकदम बदल गई हैं, और मोदी शाह जो है वो साइकोलॉजिकल गेम ज्यादा जबरदस्त खेलते हैं बनस्पत इसके कि वो तोड़ फोड़ मचाएं। अब यहां साइकोलॉजिकल गेम क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिक्स रही है उसमें नतीजों के बाद हिंसा जो है वो एक आम बात रही है। तो अब टीएमसी के ज्यादातर लोग डरे हुए हैं कि भाई हमने तो अति मचाया था, तो हमने जिनको ठोका पीटा था नतीजों के बाद, तो अब जो नतीजे आए उन नतीजों में वो तो हार गए हैं, तो उनके साथ भी टिट फॉर टैट होगा। तो वो उस टिट फॉर टैट से डरे हुए हैं कि भैया छोड़ो ममता बनर्जी का साथ, इसलिए वो भाग रहे हैं। अब डीएमके अगर सोच रही है तो डीएमके इसलिए थोड़े सोच रही है कि उसको बीजेपी से बड़ा स्नेह हो गया या वो हिंदुत्व की अलंबरदार हो गई। नहीं, उसको अब कांग्रेस को सबक सिखाना है, तो कांग्रेस को सबक सिखाना है। और दूसरी चीज, भाई देखिए सत्ता में हर कोई बने रहना चाहता है, तो सत्ता में बने भी रहना है, तो इसलिए वो आप एक तरह से कहें कि एनडीए की तरफ देख रहे हैं। फिर उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार का गुट, ये गुट अब समझ रहा है कि इन लोगों के साथ रहने कोई मतलब नहीं है, वो टूटने की फिराक में है। वो टूटने की फिराक में है तो कहां जाएगा? बीजेपी अपने यहां रखेगी नहीं। एकनाथ शिंदे ने पहले ही कह दिया है कि नहीं यहां कोई जगह नहीं है। वो सब सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप पार्टी ऑफ इंडिया, ये सबसे बेहतरीन रास्ता है कि आप यहां आइए, यहां जुड़िए। तो कहना यह है कि ये जो पूरा खेल चल रहा है वो खेल अब मानसून सत्र में जो बिल आने वाला है, मसला उस बिल का नहीं है, मसला 2027 के विधानसभा चुनाव का है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है, उत्तराखंड भी, यानी जो पांचों स्टेट में 22 में चुनाव होना है। और 22 यानी मैं बात कर रहा हूं फरवरी मार्च की, 27 फरवरी मार्च की बात कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट में 27 के लास्ट में गुजरात में भी चुनाव होना है। तो अभी ये जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, इन राज्यों का जो मसला है वो सेट हो रहा है। ये पूरा जो गेम चल रहा है वो गेम उस लिहाज से हो रहा है, उस लिहाज से एपी सेंटर जो है भूपेंद्र यादव का घर बना। फिर
पार्टी इस लिहाज से जो जिस पार्टी में विलय हुआ कि बीजेपी के पास अपना जो है वो संख्या बल रहे। और अभी आप देखिए कि इनके जो 15-16 सांसद हैं वो इस पार्टी में आ जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है कि वो आएंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाला मसला नहीं है। तो ये 20 पहले से ही हैं, ये 35 हो जाएंगे, ठीक 35 ये होंगे। और अभी कम से कम 2 से 3 और आने वाले हैं। कहाँ से? इसी टीएमसी से। मानकर चलिए कि 2 से 3 अगर काकोली घोष की बात करें तो उन्होंने तो कहा कि 4-5 और आएंगे, वो तो 24-25 की बात कर रही हैं। तो अगर हम उनकी बात मानकर चलें तो यहाँ 40 का स्ट्रेंथ होने वाला है। 40 इस जो एनसीपी आई है इसका 40 सांसद होंगे। अब उस 40 सांसद आप जोड़ लीजिए, 40 सांसद हैं यहाँ होंगे और 240 बीजेपी के पास हैं, तो 280 यही हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं, अभी भी जो है सब कुछ तो आप लोग मिला लीजिए, लेकिन वहाँ जो ज़रूरत है 2/3 की, उस 2/3 में तो 67 वाला मसला है। अगर हम 293 से चले, ये एनसीपीआई वाला हटा दें, तो वो देखिए वो मसला अब नहीं है। वो हम पहले भी कहें कि मामला 2/3 का है ही नहीं है, चूँकि डीएमके सपोर्ट करेगी, कर रही, ये तय है। इसलिए बात अब 2/3 से आगे जाकर आने वाले चुनावों पर है। और दूसरा जो बीजेपी सोच रही है वो ये कि पूरा जो आप ये कहें कि गैर कांग्रेसी कुनबा है वो किधर आ जाए, वो बीजेपी के साथ लामबंद हो जाए। ये रणनीति इस बात की चल रही है। और फिर जो है आए कांग्रेस जितना लड़ना हो लड़ ले। तो कुल जो कहानी है वो कहानी अब ये सब छोड़ दीजिए आप, वो तो जो होना होगा होगा, दल बदल कानून वाला मसला, अब बात उसकी रही नहीं गई है। तो ये है पूरी पिक्चर। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिए।